Dear student, good morning to all of you. Welcome to K.S. Jhaveri Commerce College Cut, Bimla Vidyalay, E-Classes platform. Dear student, आज हम लोग इन कंसाइनमेंट अकाउंट यानी कंपल्सरी अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट में सम नंबर 9 मुंबई अरिहंत उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे के लेक्चर में हमने एबनॉर्मल लॉस की बात की थी, लेकिन ये जो सम में लेके आई हूं उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही पॉइंट दिए हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो ये सम सॉल्व करते ही आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, let's start sum number 9, page number 73. Okay, on a first 10, Arihant Oil Company of Mumbai consigned 1000 barrel of oil cost rupees 800 per barrel to Miss Vardhman Oil Company of Surendranagar. Okay, यानी अरिहंत ऑयल कंपनी ऑफ मुंबई, वो कौन है? कंसाइनर। फर्स्ट आपको फर्स्ट सम को रीड करना है। रीड करते टाइम फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पहले ये जानना है कंसाइनर यानी ओनर कौन है और कंसाइनी यानी एजेंट कौन है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंसेस जानना है, इसके नेम जानने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंसाइनर और कंसाइनी कौन है। तो हम लोग फर्स्ट ये देखेंगे, अरिहंत ऑयल कंपनी ऑफ मुंबई 1000 बैरल वो कॉस्ट रुपीज 800 पर बैरल टू सेंड टू वर्धमान ऑयल कंपनी ऑफ सुरेंद्रनगर। यानी अरिहंत ऑयल कंपनी ने बैरल वर्धमान को यानी सुरेंद्रनगर के जो वर्धमान है उसको डिस्पैच किए अपने गुड्स यानी अपने बैरल्स। ओके, तो अरिहंत कंसाइनर हुआ और सुरेंद्रनगर वर्धमान सुरेंद्रनगर वो कंसाइनी हुआ। ठीक है, ये लाइन में हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट, यानी यहां से बॉम्बे अरिहंत ऑयल कंपनी ऑफ बॉम्बे ने सुरेंद्रनगर वर्धमान के जो सुरेंद्रनगर में उसने वर्धमान को 800 इंटू 1000 यानी 8 लाख रुपीस का गुड्स बैरल डिस्पैच किया। ओके, हमें फर्स्ट ये पता चला। देन ये गुड्स ये बैरल डिस्पैच करते टाइम उसने कंसाइनर पेड रुपीज 50,000 एज अ फ्राइट एंड इंश्योरेंस। यानी कंसाइनर ओनर ने ये गुड्स भावनगर में सुरेंद्रनगर में भेज रहा था, तभी बीच में उसने 50,000 का एक्सपेंसेस किया है। ओके, ये एक्सपेंसेस भी कौन पे करेगा? कंसाइनर। ये कंसाइनर से एक्सपेंसेस हुआ। ओके, 2 पॉइंट आपको पता चल गए कि यहां से मैंने 8 लाख रुपीस का गुड सेंड किया, उसके साथ साथ मैंने 50,000 रुपीस का एक्सपेंसेस पे किया। ओके, नाउ 25 बैरल were destroyed in a transit for which the insurance company settled the claim at rupees 50,000. यानी 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिट। जो भी बैरल्स मेरे पास था 1000, उसमें से 25 बैरल्स लॉस हुए उसके। ठीक है, अभी हमें ये जानना है ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। ओके, नॉर्मल लॉस यानी ड्यू टू नेचुरल केसेस, उसमें आपको पता चल गया। और एबनॉर्मल लॉस यानी destroyed in a transit, destroyed by fire, destroyed by theft. ओके, कुछ इसी तरह से दिया हुआ होगा, तो हमें पता चल गया ये एबनॉर्मल लॉस है। ओके, तो हमें ये देखना है दोनों में से कौन सा लॉस है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया कि जिससे हम समझ पाए कि ये नॉर्मल लॉस है, यानी ऑब्वियसली ये एबनॉर्मल लॉस है। और मैंने आपको आगे बताया था, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटल किए यानी दिया हुआ
तो 99% वो कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। ओके, और यहाँ पे फिर दूसरा क्लू दिया है, डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिट, यानी हम लोग यहाँ से ट्रांजिट मुसाफरी कर रहे होते, तभी बीच रास्ते पे अपने बैरल्स, अपने गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते, तो वो हमारी लापरवाही है। ठीक है, या सामने वाले की, कुछ भी हो, लेकिन लापरवाही तो हुई, उसमें नेचुरल केसेस नहीं हुए। ओके, तो ये कौन सा लॉस हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस में यूनिट में मुझे ये लिखना है और अमाउंट मुझे फाइंड आउट करनी है। देन विद द इंश्योरेंस कंपनी सेटल द क्लेम 50,000, यानी ये 25 बैरल का जो भी लॉस होगा, जितनी भी अमाउंट होगी, उसमें से मुझे इंश्योरेंस वाले 50,000 दे रहे, बाकी के जितने भी अमाउंट मुझे मैं फाइंड आउट करूंगी वो मेरा क्या होगा? लॉस होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं लिखूंगी। ओके, नेक्स्ट, वर्धमान ऑयल कंपनी एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹5 लाख ऑफ फॉर 3 मंथ। देखो, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें यहाँ पे एक 0 कम दिया है, आपको फर्स्ट ये करेक्शन करना होगा। 50,000 है, उसकी जगह के आपको 5 लाख करने होंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 5 लाख रुपीज है। ओके, 3 मंथ ही इन्फॉर्म दैट, यानी वर्धमान ऑयल ने एडवांस में बिल्स किसको भेजे? बॉम्बे की जो अरिहंत कंपनी थी उसको 5 लाख रुपीज एडवांस दिए है, क्यों? बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो ये बिल्स रिसीवेबल हुआ। ये बिल्स रिसीवेबल कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि कंसाइनी ने ये बिल समय दिया है, तो कंसाइनी के पास ये चला गया, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा 5 लाख रुपीज। इसका डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट नहीं दिया। देख लो स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे डिस्काउंट का कुछ ऐसा दिया होता, उन्होंने बताया होता कि डिस्काउंटेड हमें करना है, तो ही हमें डिस्काउंट करना है, वरना हमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी। देख लो, आपको पूरा जो आगे के 2 सम हमने किए उसमें डिस्काउंटेड की एंट्री थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, बस यही लिखा है कि 5 लाख रुपीज का 3 मंथ का बिल था, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो फिर एक्सेप्ट कर ले तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री आएगी, डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी। सो प्लीज गलत मत करना, कंसाइनमेंट अकाउंट में डिस्काउंट की एंट्री मत कर लेना। ऐसे मत कर लेना कि 5 लाख इंटू 3 मंथ, 3/12 डिवाइडेड करके आप जो भी आता है उसको डिस्काउंट समझ ले। नहीं, अगर आपको नहीं दिया डिस्काउंट तो नहीं लेना। ओके, ही इन्फॉर्म दैट यानी वर्धमान ऑयल इन्फॉर्म दैट क्लियरिंग चार्जेस 11,250 go down rate 10,000, salary of salesman 30,000, advertisement expenses 20,000 were paid by him। यानी वर्धमान ऑयल कंपनी जो है वो इतने सारे एक्सपेंसेस पे कर रही है। आपको पता है, मैंने बताया था कि कितने भी एक्सपेंसेस पे कर रहे होते तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड, और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, तो अब ये एक्सपेंसेस कंसाइनीज के हैं। अब हम अगर कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट में ये दोनों एक्सपेंसेस लिख रहे होते तो हमें कुछ नहीं करना, ये दोनों एक्सपेंसेस हमें लिख रहे हैं पूरे के पूरे। लेकिन अगर हम क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री कर रहे होते तो आपको पता होना चाहिए कंसाइनीज के नॉन रिक्यूरिंग ही एक्सपेंस हमें लेने हैं, रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस नहीं लेने। ठीक है, अब नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस में कौन से आएंगे वो देखते हैं। मैंने बताया था आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के जो भी एक्सपेंसेस है वो नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है, जो वन टाइम एक ही बार उसकी एंट्री होती, एक ही बार एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, और जो बार बार होता है और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से रिलेटेड होता है, सेल्स से रिलेटेड होता है, तो वो एक्सपेंसेस कौन सा है? रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है। वो रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस हमें क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेट करते टाइम हमें नहीं लेना। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्लियरिंग चार्ज 11,250, ये एक्सपेंसेस नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है। कैसे पता चला? यानी
ये एक्सपेंसेस क्लियरिंग चार्ज, हम यहाँ से जो भी गुड्स सुरेंद्र नगर में भेज रहे कंसाइनी वर्धमान कंसाइनी क्या करेगा, वहां आएगा और ये जो भी गुड्स है वो स्टेशन या कहीं पे से आके अपने पास ये कलेक्ट कर लेगा, ये जो भी गुड्स है, ठीक है, वहां से। तो एक ही बार उसने ये एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। क्लियरिंग चार्ज हो, ऑक्ट्रॉय हो, कस्टम, कुछ भी हो, ये सभी गुड्स उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, यानी ये क्लियरिंग चार्ज 11,250 नॉन रिकरिंग ये क्लोजिंग स्टॉक में लेना है। उसके बाद गोडाउन रेंट, यानी ये क्लियरिंग चार्ज करते टाइम हमने ये एक्सपेंसेस पे करके बाद में हमने ये गुड्स गोडाउन में आके रख लिए, तो हर मंथ हम ये रेंट पे करेंगे, ठीक है। यानी ये सेलिंग के रिलेटेड हो गया 10,000 रुपीज, तो ये एक्सपेंसेस कौन सा है, रिकरिंग है, हमें नहीं लेना। सैलरी हर मंथ हम लोग देंगे, तो ये एक्सपेंसेस भी हमें नहीं लेना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी हमें नहीं लेना, क्योंकि अगर हमारा जो गुड्स है माल नहीं बिका तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ेगी ना, तभी हमारे लोगों को, कस्टमर को पता चलेगा कि इतना अच्छा माल है हमारा, इतना अच्छा गुड्स है, तो वो परचेज करने आ सकते हैं। तो फिर हमें एडवर्टाइजमेंट, ये भी सेलिंग के रिलेटेड, ये एक्सपेंस भी हमें नहीं लेना। ओनली ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस लेना है, यानी क्लियरिंग चार्ज ही हमें लेना है। देन 750 बैरल वेर सोल्ड एट ₹1,200 पर बैरल। 750 बैरल मैंने सोल्ड किए, टोटल 1,000 बैरल थे, उसमें से मैंने 750 बैरल सोल्ड किए, तो बचे कितने, जितने भी बचे हो, लेकिन ये मैंने सोल्ड किए। सेलिंग की एंट्री कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड, ओके, ये एंट्री आएगी। देन लास्ट 25 बैरल वेर डैमेज ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस। देख लो, नॉर्मल लॉस भी आ गया। आगे हमने थेफ्ट बाय डिस्ट्रॉयड बाय इन ट्रांजिट ऐसे लिखा था, यानी ये एबनॉर्मल लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि 25 बैरल जो डैमेज हुए ड्यू टू लीकेज के कारण डैमेज हुए, ठीक है, और ये इसको क्या हम बोल सकते हैं, नॉर्मल लॉस बोल सकते हैं। उन्होंने बता ही दिया है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लॉस है, ये लीकेज हुआ है, तो ये कौन सा, इसमें सिर्फ यूनिट आएगा, रुपीस नहीं आएंगे। देन द कंसाइनी इज एंटिटेटेड फॉर 5% कमीशन ऑन अ सेल। लास्ट वे कंसाइनी को हम जो भी हमारा सेलिंग हुआ उसमें 5% कमीशन देंगे। बाद में हम लोग क्या, वर्धमान कंपनी सेंड ड्राफ्ट, जो भी बचा कुचा वो हम ड्राफ्ट दे देंगे। सेलिंग में से कमीशन काटेंगे, एडवांस काटेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो काटेंगे, उसके बाद जितने भी अमाउंट बची वो हम ड्राफ्ट कैश बैंक में डाल देंगे, ठीक है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द अरिहंत ऑयल कंपनी लिमिटेड, ओके। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी कैलकुलेशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक। आपको सम में कंप्लीट समझ में आ गया मैंने क्या किया। अब हम ये सम को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो आपको ये पता होना चाहिए यहां से मैंने कितने गुड्स सेंड किए, ठीक है। देख लो, ये रहा, फिर से आप भूल गए हो तो 1,000 बैरल ऑयल ₹800, यानी यहां से मैंने 8 लाख रुपीज का गुड्स डिस्पैच किया है, गुड्स सेंट टू ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। यानी यूनिट में आएगा 1,000 और रुपीज में आएगा 8 लाख रुपीज। ये गुड्स मैंने सोल्ड करते टाइम, सेल्स करते टाइम, डिस्पैच करते टाइम में 50,000 रुपीज कंसाइनर एक्सपेंसेस करेगा, ओके। यानी कंसाइनर एक्सपेंस कितना हुआ, 50,000, तो मैं इतनी अमाउंट तो लिख लेती हूँ, ठीक है। 1,000 इंटू 800, 1,000, 8 लाख रुपीज, इतना मैंने गुड्स डिस्पैच किया है। बाद में 50,000 रुपीज का एक्सपेंसेस पे किया है, यानी 8,50,000 रुपीज का एक्सपेंसेस, ओके। अब मुझे एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस देखना है, देख लेते हैं, यहाँ पे वो भी दिया है। 25 बैरल वेर डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिट, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ ना ट्रांजिट में, और नॉर्मल लॉस कितना है, थर्ड नंबर में 25 बैरल, वो भी 25 है, लेकिन यहाँ पे दिया है नॉर्मल लॉस और लीकेज किया है, ठीक है। यानी हमारे पास ये 25 है, ये लीकेज के
रीजन से क्या हुआ, डैमेज हुआ है, ठीक है, लीकेज के कारण से ना डिस्ट्रॉयड हुआ है, डैमेज हुआ है। मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख लेती हूँ जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही, जिससे आपको पता चले। और ये डिस्ट्रॉयड हुआ है इन ट्रांजिस्टर। ओके, ठीक है। अभी इसका तो रुपीस नहीं आएगी, लेकिन इसका रुपीस हमें फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं एबनॉर्मल लॉस में हम कैसे फाइंड आउट। अगर यहाँ पे देखना है 1000 हमारा बैरल थे, सॉरी यहाँ पे हम लोग टेबल फैन लिखा है, आई एम सो सॉरी, बैरल्स ऑयल, यहाँ पे 1000 बैरल और था, तब 8,50,000 रुपीज टोटल एक्सपेंसेस हो रहे थे। अगर 25 बैरल बीच रास्ते में डिस्ट्रॉयड होते हैं तो उसके कितना एक्सपेंसेस हो रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशन रख सकते हैं 1000 बैरल तब 8,50,000 रुपीज टोटल एक्सपेंसेस हो रहे, तब 25 हुए तो कितने, ठीक है, 25 इंटू 8,50,000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि कितना हुआ बैरल 21,250, उतने लॉस हो रहे हमारे। ओके 21,250 इतना लॉस, 25 बैरल जब डैमेज था ना तभी इतना लॉस हमें हुआ। लेकिन इसमें से हमें रिकवर भी किया ना, किसने, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कितना रिकवर किया, 50,000 रुपीज। तो देख लेते हैं, अगर 50,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी वाले ने क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने दिया, ठीक है, तो फिर 21,250 में से 15,000 हम लेस करेंगे तो हमें कितना मिले, 6,250। इतनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ठीक है। यानी ये दोनों अमाउंट हमें कहाँ लिखनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखनी है। 21,250 में से इतनी इंश्योरेंस वालों ने दी और इतना लॉस हमें, यानी कंसाइनर ओनर को पे करना पड़ेगा, उसको इतना एक्सपेंसेस हुए। ओके, अब 1000 में से 25 डिडक्ट करेंगे तो कितना बचा, 950। 8,50,000 में से हम लोग 21,250 डिडक्ट करेंगे तो 82,000, सॉरी 8,28,750, 8,28,750 इतनी अमाउंट बची। अब लिखेंगे कंसाइन इज नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस, कंसाइन इज नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस, यानी देख लो ये क्लियरिंग चार्ज 11,250, गोडाउन रेंट, ये सब एक्सपेंसेस है। इसमें से मैंने आपको बताया क्लियरिंग चार्ज ही नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है, 11,250। ओके, समझ में आ गया। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 11,250, तो 950 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। 8,28,750 प्लस 11,250 यानी 8,40,000 रुपीज टोटल है। अभी सेलेबल यूनिट्स, सेलेबल यूनिट्स, सेलेबल यूनिट्स यानी कितना गुड्स हमने सेलिंग किया है, ठीक है, कितने बैरल्स हमने सेलिंग किए। तो देख लो सेकेंड नंबर में 750 बैरल वेर सोल्ड ₹1,200 पर बैरल, यानी 750 बैरल हमने सोल्ड किए। टोटल 1000 बैरल थे, ठीक है। हमें 1000 बैरल में से हमें कैसे पता चलेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैंने आपको बताया ना 1000 टोटल बैरल है, उसमें से 25 डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिस्ट एंड 25 इन अ लीकेज लेवल, दोनों ही डैमेज हुए हैं। यानी 1000 में से 25
हम लोग डिडक्ट करेंगे तो कितने रिमेनिंग हुए, 950 रिमेनिंग हुए। 950 में से हम लोग 750 की सेलिंग करेंगे। 750 के तो कितने बचे, 200 बैरल्स बचे ना। वो 250 बैरल्स हमें, हमारा क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो इसी तरह से हमें पता चल सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 250 यानी 200, यानी हमारे जो सम से 9 नंबर का उसमें क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम लोग ये फॉर्मेट स्टेटमेंट बना सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप क्लोजिंग स्टॉक को पहचान सकते हैं। देख लो 950 है, इसमें से हम लोग 750 सेलेबल यूनिट है, इतना सेलिंग करेंगे तो कितना 200 रुपीज हो ना क्लोजिंग स्टॉक हमारा। ओके, तो हम अब इक्वेशन रखेंगे। इक्वेशन याद रखना, आप ऐसे मत करना 950 8,40,000, 750 है कितना, ऐसे इक्वेशन मत रखना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यही देखना है 950 जब हमारा तो तब 8,40,000 रुपीज एक्सपेंसेस हुआ, तो 200 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। कितना, 200 इंटू 8,40,000 डिवाइडेड बाय 950। तो फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ 1,76,842, 1,76,842 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ओके, आपको पता चल गया मैंने क्या किया, बस मैंने इक्वेशन ही रखा है। ओके, ठीक है, कंप्लीट देख लो एक बार। ठीक है, अब हम ये सम को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। इसके जितने भी मीन्स के लेजर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, वी हैव टू प्रिपेयर 3 अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 3 लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ हाँ ओके, मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज अगर आपको ये जितने भी सारे मैंने आगे सम्स करवाए वो और ये जो सम्स करवा रही हूँ उसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो और कोई भी परेशानी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, जिससे मैं आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ और आपके जितने भी सम्स आपने किए उसका मैं सॉल्यूशन ला पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।